हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, किस तरीके के प्रश्न। मैंने इसको कराधान के सेकंड वॉल्यूम को इस तरीके से तैयार किया है कि आप पूरी एक्सरसाइज को इन 3-4 टाइपों से कर कर आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल का कराधान वीडियो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कराधान के वॉल्यूम 2 में दूसरी एक्सरसाइज में इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? पिछली वीडियो में हमने आपसे बात करी थी डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। आज हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। एक अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे 3 कर आते हैं, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। 3 कर आते हैं। आपको पता होगा सेल टैक्स क्या है, उत्पाद शुल्क क्या है और सीमा शुल्क क्या है। जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो एक अलग से टैक्स हमें देना पड़ता है, वो सेल टैक्स कहलाता है। उत्पाद शुल्क, वस्तु जब एक मैन्युफैक्चरर, एक उत्पादक निर्माता किसी वस्तु को मार्केट में लाना चाहता है तो उस पर गवर्नमेंट हमसे कर लेती है, उत्पाद शुल्क कहलाता है। कस्टम ड्यूटी एक सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क किसे कहते हैं? सीमा शुल्क है जैसे कोई एक कंपनी है और अपने माल को बना रही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट उसके, कुछ कंपोनेंट उसके बाहर से मंगा रही है, आयात करती है, तो उस पर एक गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी के रूप में एक टैक्स लेती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिक्री कर के बारे में। ये बिक्री कर है क्या, बिक्री कर कैसे लगाया जाता है? कराधान की ये दूसरी एक्सरसाइज है कक्षा 10th की, कक्षा 10 की ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को रखा है जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी। देखिए सेल टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती है आप देख लीजिए। मैंने यहाँ लिख रखा है अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस। वस्तु पर छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहा जाता है। वस्तु पर छपे मूल्य को अंकित मूल्य कहा जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है उस पर छपा है, टैग लगा है, अंकित मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य को हम कई विभिन्न नामों से भी जानते हैं, जैसे लिखित मूल्य, सूची मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य, छपा मूल्य, प्रकाशित मूल्य एटसेट्रा। कई एक नामों से जाना जाता है अंकित मूल्य। दूसरा है हमारा सेल प्राइस। जैसे एक अंकित मूल्य है उस पर अब सेल प्राइस होता है। सेल प्राइस होता है अंकित मूल्य के साथ उस टैक्स को शामिल कर दें। अंकित मूल्य प्लस बिक्री कर को अगर शामिल कर दें तो ये हमारा सेल प्राइस तैयार हो जाता है। अब देखिए आपने समझ लिया होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अंकित मूल्य को आपने समझा, प्रिंटेड प्राइस और सेल प्राइस। यही 4-5 हमारे पॉइंट हैं और हम बात कर रहे हैं सिर्फ बिक्री कर के बारे में आज। तो देखिए सबसे पहले मैं आप एक पहला प्रश्न उठाता हूँ, आप समझने की ज़रा कोशिश करना। जैसे आपने देखा होगा प्रॉफिट लॉस भी इसी तरीके से थोड़ा मिलता जुलता ये आपका काम है। जैसे एक वस्तु है 500 रुपये की है। कितने रुपए की है? एक वस्तु 500 रुपये की। मैं एक यहाँ क्वेश्चन बना के लिख दे रहा हूँ। एक वस्तु 500 की है, उस पर 5% बिक्री कर देना पड़ता है। 5% बिक्री कर देना पड़ता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, यानी एक वस्तु ₹500 की है, यानी उस पर अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपये है। उस पर लगा एक छपा मूल्य है 500 रुपये, उस पर 5% बिक्री कर एक अलग से देना पड़ रहा है। तो 500 रुपये अंकित मूल्य अंकित मूल्य आपका है 500। ठीक है, अब आप ये समझिए जब भी परसेंट की बात आए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं, आपने देखा होगा, मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताने चाह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें जिससे आपको लाभ हो सके। देखिए 500 रुपये की एक चीज़ है, यहाँ 5% देना पड़ रहा है।
आप मॉल में जाओ, वहाँ क्या होता है, हर चीज़ हर जगह लगा रहता है ऑफ, 5% ऑफ, 7% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो ऐसा करते हैं, अंकित मूल्य 500 रुपये का, इसका 1% बनाते हैं, इसका 1% आप बनाओ, 500 रुपये का 1% बनाओ, 1%। तो कितना होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 500 गुणा 1/100 कितना हो गया, कितना निकल के आया, 5 रुपये, ओनली 5 रुपीज़, 5 रुपये निकल के आया ओनली। अब ये आप देख लीजिए, 5 रुपये निकल के आया, 5% लग रहा है, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया, ये हो गया 25, ठीक है, 25 हो गया, यानी 25 रुपये हो गया। यानी वह वस्तु 500 रुपये की थी और 500 में 25 जोड़ देंगे तो 525 रुपये की हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको कैसे करना है। हमें 500 रुपये की कोई वस्तु है और इस पर 5% टैक्स लग रहा है, 500 रुपये की वस्तु है और 500 रुपये पे 5%, ठीक है। मैं यहाँ अब इसको साफ कर दे रहा हूँ, इसकी अब कोई हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, वस्तु की कीमत 500 रुपये थी, 500 तो आपको देना ही है, लेकिन इस पर 5% टैक्स और देना है, 500 पर 5% टैक्स हमें देना है, 500 प्लस 500 गुणा 5/100, 500 धन 5 गुणा 5, ये हो गया 500 धन 25 बराबर 525, ठीक है। अब यहाँ पर तो 5% की बात थी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, आप मॉल में गए, देखो सबसे पहली बात, कई महिलाएं मॉल में जाती हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स बॉयज़ भी जाते हैं, कई प्रोडक्ट पर आपने देखा होगा 725 रुपये का कोई आइटम है, ऑफ 7% ऑफ, 12% ऑफ, 25% ऑफ। तो मैं इसके साथ साथ, जैसे ये तो कर ले रहा है, ये तो बिक्री कर हमें देना पड़ रहा है, ये वस्तु की कीमत 525 रुपये यहाँ पर हो गई। लेकिन अगर हम कहीं गए, मॉल में गए, या कोई बुक खरीदी, बुक डिपो पर गए, या किसी शूज़ शॉप पर गए, जूते वाले की दुकान पर गए, वहाँ आपने देखा होगा कि कई जूतों पर जो क्या कहते हैं, कंपनी के शूज़ होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, उन पर हमें कई पर छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, हमेशा आप जो भी करें, जैसे 7 रुपये 25 पैसे का ये आइटम, ठीक है, 725 रुपये का एक आइटम है, इस पर 7% ऑफ कर रहे हैं। जब भी कोई भी वस्तु की कीमत बनानी हो तो 725 का पहले 1% आपको बनाना होगा। कितना परसेंट बनाना होगा, 1% बनाना होगा। अब 1% आप इसको देखो, 1% कितना बनता है, 725 गुणा 1/100, ठीक है। तो ये कितना बन के आएगा, ये बन के आएगा 7 रुपये 25 पैसे। कितना बन के आया, 7 रुपये 25 पैसे। और 7% ऑफ करना है तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 7×5 = 35, 7×2 = 14 और 3 = 17, 7×7 = 49 और 50। यानी इस वस्तु में से 50 रुपये 75 पैसे आप कम कर दो, 725 में से 50 रुपये 75 पैसे आप कम कर दीजिए। 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, और यहाँ रह गए 4, 7 गए 7, ये रह गया आपका 674 रुपये 25 पैसे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, यहाँ तो बिक्री कर देना पड़ रहा है, अगर बिक्री कर ना देना पड़ता, अगर किसी मॉल में जाते और यहाँ ऑफ ऐसे मिल जाता, तो हम सबसे पहले किसी भी वस्तु का 1% निकालेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब मैं दूसरी टाइप की तरफ लेके चलता हूँ आपको, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं दूसरी टाइप, ये वस्तु की कीमत थी, 5% बिक्री कर देना पड़ रहा, वस्तु की कीमत हो गई 525 रुपये। हाँ, 7% ऑफ करा रहे होते, कहीं हम मॉल में गए और वस्तु की कीमत 725 रुपये है, तो पहले 1% निकालो, आप सब वस्तुओं का 1% निकालो, और फिर 1% को आप 7%, 1% निकाल कर फिर 7 का मल्टीप्लाई करो, 10% निकाले 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 12% निकाले 12 का मल्टीप्लाई करो। हेल्प, मेरा कहने का मतलब है आप सभी वस्तुओं का 1% निकालें, उसके बाद मल्टीपल करें, ठीक है।
ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टाइप 2 पर। देखिए टाइप 2 हमारी है, एक व्यक्ति ने 1800 रुपए की क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1800 रुपए की एक जॉकेट 1800 रुपए की एक जॉकेट को बिक्री कर देने के बाद, एक जॉकेट बिक्री कर देने के बाद 1980 रुपए में खरीदी। ₹1980 में खरीदी, बिक्री कर की दर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को जरा समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति ने 1800 रुपए की एक जैकेट बिक्री कर देने के बाद 1980 रुपए में खरीदी। तो देखिए, एक मैंने आप बताया था, एक प्रिंटेड प्राइस होता है, एक सेल प्राइस होता है। तो ये हमारा प्रिंटेड प्राइस है, वो कम है, इस पर टैक्स लग गया तो ये सेल प्राइस हो गया, यानी अंकित मूल्य इसका हो गया 1800। ठीक है, और बिक्री कर देने के बाद सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका 1980 रुपये। ठीक है, अब मुझे इसमें से रुपए घटाने हैं, यानी बिक्री कर, यानी बिक्री कर बराबर विक्रय मूल्य माइनस अंकित। ठीक है, 1980 माइनस 1800 कितने आ गए? 180। ठीक, अब यहाँ पर अंकित मूल्य 1800 हो गया, विक्रय मूल्य आपका 1980 हो गया, बिक्री कर विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य में से मैंने 180 रुपये निकाल लिए। जो इसका फॉर्मूला होता है, बिक्री कर की दर बराबर बिक्री कर अपॉन अंकित गुणा 100। बिक्री कर की दर बराबर बिक्री कर बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100। बिक्री कर हमारा कितना है? 180, अंकित मूल्य हमारा 1800 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो सरका दिए, 18 एकम 18, ये आ गया 10%। ठीक है, आप समझ लीजिए दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति ने 1800 रुपये की एक जैकेट को बिक्री कर देने के बाद 1980 में खरीदा। हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ी वैल्यू आती है उसे सेल प्राइस बोलते हैं, दैट इज सेल प्राइस। और जो छोटी वैल्यू होती है, यानी जिस अंकित सेल प्राइस से जो छोटी होती है, उसे बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैंने इस विक्रय मूल्य वाली वैल्यू में से प्रिंटेड प्राइस की वैल्यू को कम किया, 180 रुपये आ गया। ठीक है, 180 आ गया। फिर मैंने क्या कहा, बिक्री कर अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100, मैंने इस फॉर्मूले में लगाया। देखिए पहली टाइप वो थी जहाँ वस्तु की कीमत दी थी उन्होंने और एक बिक्री कर लगा के कितने की वस्तु हो गई। यहाँ क्या है, यहाँ 1800 रुपये प्रिंटेड प्राइस में दे दिए और सेल प्राइस ये दे दी। हमें क्या निकालनी थी? रेट।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखते रहें जिससे आपको आगे के प्रश्नों में अच्छी से आ सकें और आप अच्छे से कर सकें। हो सके आप मेरे साथ करते हुए चलें जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड इसके क्वेश्चन है, आप खुद कहेंगे कि क्या बात है। देखिए मैं अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, बिक्री कर सहित बिक्री कर सहित एक बाइक की कीमत 50,400 रुपये है। ठीक है, यदि यदि बिक्री कर की दर 12%, यदि बिक्री कर की दर 12% हो तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, प्रश्न को जरा समझने की कोशिश करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वस्तु है, एक बाइक है, एक मोटरसाइकिल है जिस पर 50,400 रुपये की एक कीमत की एक वस्तु है जिस पर बिक्री कर पहले से शामिल है, यानी वस्तु का अंकित मूल्य में जब हम कोई परसेंट को ऐड करते हैं, यानी देखो एक वस्तु होती है, वस्तु का अंकित मूल्य प्लस इसमें कुछ हमने जोड़ दिया, वस्तु का अंकित मूल्य प्लस अंकित मूल्य में हमने एक टैक्स लगाया, सेल टैक्स लगाया, बराबर हमें यानी दोनों चीज़ों को मिलाकर हमें ये वस्तु पूरी मिल रही है 50,400 रुपये की। तो देखिए हम करने की यहाँ देखिए सोचते हैं, माना अंकित मूल्य एक्स है, सॉल्यूशन माना अंकित मूल्य एक्स है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है बिक्री कर सहित, जैसे मैं मान लेता हूँ ये बाइक आपको 50,400 रुपये में मिल रही है बिक्री कर सहित, तो यहाँ पर बाइक की कीमत है एक्स रुपये। ठीक है, इन्होंने कहा है यदि बिक्री कर की दर कितनी हो 12%, तो यहाँ लिखते हैं हम 11x इंटू 12%। समझ में आ रही होगी बात। ये मैंने मान लिया कि बाइक पर ये अंकित मूल्य है एक्स, इस पर ये 12% दे रहे हैं, दोनों को मिलाकर हमें ये पैसा दिया हमने दुकानदार को, और उसने बिक्री कर सहित हमें वस्तु की कीमत 50,400 रुपये दे दी। ठीक है, अब मैंने इस पर लगाया, मैंने वस्तु की कीमत मान ली, मैंने मोटरसाइकिल की जो रेट लग के आ रही थी इस पर सूची मूल्य थी, जो इसके पास एक बैलेंस शीट थी उस पर एक्स मूल्य मैंने अपनी तरफ से मान लिया। मुझे ये पता लग गया कि ये 12% इस पर लग के आ रहा है वहाँ से, लेकिन वस्तु की कीमत पता नहीं लगी। तो इसको पता करने के लिए मैंने उस वस्तु की कीमत माना एक्स। अब इसको आप करके देखें, एक्स इंटू 12/100 बराबर 50,400। मैं इसको 2 से डिवाइड करता, 2 6 जा 12, 250, ओके, 2 3 जा 6 और 25। अब ये हो गया x प्लस 3x अपॉन 25 बराबर 50,400। अब मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंश और हर दोनों है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन यहाँ पर एक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने यहाँ पर दोनों माने यहाँ 25 मान लिया, एलसीएम लिया, यहाँ हो गए 25x, यहाँ हो गए 3x बराबर 50,400। ठीक है, ये हो गया 28x अपॉन 25 बराबर 40। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर 28x, देखिए यहाँ पर एक मानता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो गया 5400 इंटू 25, तो ये लास्ट में पहुँचेगा 50,400 गुणा 25 अपॉन 28। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसा करते हैं, 2 से हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 14, ये हो गया 2
4, 10, 2 दूनी 4, डबल 0। ठीक है, अब मैं इसको फिर दोबारा से देखता हूँ। 7 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 5। ठीक है, मैं फिर इसको देखता हूँ। 7 कम 7, 7 8 56, 18। ये आ गया 1800 इंटू 25। तो ये वैल्यू निकल के आई 25 अट्ठे 220 कैरी, 25 और 20 हो गया आपका 45। यानी उस बाइक की कीमत असल में निकल के आ रही है, उसका अंकित मूल्य निकल के आ रहा है 45,000। 45,000 रुपये उसकी वैल्यू निकल के आ रही है। आपने देखा होगा बिक्री कर सहित एक बाइक की कीमत 50,400 रुपये थी, यानी उस पर पहले से सेल टैक्स लगा हुआ था। मैंने बिक्री कर की दर 12% जान ली। यदि मैंने सोच लिया इनकी बाइक इतने की, ये इतने की बेच रहे हैं, मैंने सोचा इनकी जो वैल्यू है उस पर 12% टैक्स लग के आ रहा है वहाँ से, ठीक है, या 12% लग के आ रहा है। तो मैंने सोचा ये कीमत तो बता नहीं रहे कितने की आ रही है। तो मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने कहा वस्तु की कीमत एक्स मान लेता हूँ मैं अपनी तरफ से। फिर मैंने इस पर एक्स 12% लगा दिया, एक्स प्लस एक्स 12/100। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे वस्तु की कीमत देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे 45,000 रुपये मिली। यानी एक बाइक कितने की आ रही, 45,000 की आ रही है, और बिक कितने की रही, 50,400 रुपये की बिक रही है। आपको समझ में आया होगा कि इस पर कितने रुपए का बिक्री कर हो गया। इसका अंकित मूल्य ज्ञात करवा रहे थे, ये आपका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखें एक इसकी, देखो ये 3 टाइप मैंने करा दी, एक लास्ट टाइप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है, बहुत ही अच्छी है। वीडियो को आप पूरा देखते रहें जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। देखें आप, क्लास 10 का ये कराधान का वॉल्यूम 2 है मेरा। इसमें इतने अच्छे से ये क्रिएट मैंने किया है। देखिए एक व्यक्ति 654 रुपये का एक रेडियो एफएम एक दुकान से खरीदता है। एक व्यक्ति 654 रुपये का एक रेडियो एफएम एक दुकान से खरीदता है। उसे 9% बिक्री कर देना पड़ता है। उसे 9% बिक्री कर देना पड़ता है। वह दुकानदार से रेडियो का मूल्य कुछ रेट कम करने को कहता है। वह दुकानदार से रेडियो पर मूल्य कम करने का अनुरोध करता है और कहता है कि उसे बिक्री कर सहित रेडियो का मूल्य और उसे बिक्री कर सहित 654 रुपये देने पड़े। कितने देने पड़े, 654 रुपये देने पड़े। तो रेडियो के मूल्य में आवश्यक कमी ज्ञात की। रेडियो के मूल्य में आवश्यक कमी ज्ञात। देखो आप प्रश्न को जरा समझो,
बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आप गए, व्यक्ति नहीं जा रहा है, आप जा रहे हो, आपने कहा देखो हर व्यक्ति की एक आदत होती है, वह एक दुकान पर गया, बहुत कम व्यक्ति होते जो बार्गेनिंग कम करते हैं। एक व्यक्ति गया, उसने रेडियो एफएम खरीदने का मन बनाया, उसने 654 रुपये का, उसने दुकानदार से पूछा भाई इसकी कीमत क्या है, तो उसने कहा रेडियो की कीमत आपकी 654 रुपये है, आपको 9% बिक्री का सेल टैक्स अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहता है भाई देखो सेल टैक्स हम नहीं जानते कुछ क्या है। वह खुल के कहता है भाई भाई रेट कम कर लो, जो तुम्हें करना है वो कर लो, मैं भाई इतने ही रुपए दूंगा, 654 रुपये दूंगा। अब दुकानदार कहता है भाई अपना आदमी है, चलो यार क्या करते हैं, तो ठीक है भाई। तो उसने तो कम कर दिए, लेकिन बगल में मैं भी खड़ा था, वहाँ खड़ा था, मैं ये देख रहा था कि यार 654 रुपये उसने दे दिए, इसको कितने परसेंट का लॉस हो गया है ना, कितने परसेंट का इसको, कितने परसेंट की इसकी हानि हो गई। तो हम चलो आगे बढ़ के देखते हैं। जैसे आप गए, आप सपोज कर लेना अपने दिमाग में कि आप गए एक दुकान पर, आपने ये चीज़ खरीदी 654 रुपये की, आपने उससे कहा भाई सेल्टेस हम नहीं जानते कुछ, हमें तो इतने की चाहिए, ये तुम अपना हिसाब लगाओ। तो बगल में मैं भी खड़ा था, मैंने देखा कि भाई कितने का लॉस हो गया दुकानदार को। दुकानदार कह रहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो कह रहा नहीं 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 हम तो इतने की चाहिए। भाई देनी पड़ी, ज़बरदस्ती थी, ले गया। लेकिन मेरे घर पर आकर मैंने सोचा कि अगर इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन तैयार होता है तो देखता हूँ। देखो भाई मैंने इस तरह से इसको बनाया। रेडियो के मूल्य में आवश्यक कमी ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए, आवश्यक कमी में मान लेता हूँ x रुपए की कमी आई। अब मुझे तो पता नहीं कितने रुपए की कमी आई उसे, तो मैंने माना माना रेडियो एफएम पर रुपए x की कमी आई, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा अंकित मूल्य मैंने x मान लिया। अब उसने तो 654 ही दिए, तो 654 में से मैं कुछ रुपए कम कर लेता हूँ। 654 में से मैंने कुछ रुपए कम कर दिए, ठीक है, x रुपए उसने कम करे मान लेता हूँ। फिर उसने उसने 9% बिक्री कर भी दिया इसी इसी वैल्यू पर, 654 माइनस एक्स इंटू 9%, और उसने टोटल रुपए कितने दिए, 654। कलाकार व्यक्ति था, कुछ कह नहीं पाया दुकानदार। 654 माइनस एक्स गुणा 9/100, सही है। मैंने इस वैल्यू को वहां पहुंचाया, 654 माइनस 654 प्लस एक्स, इससे ये मैंने कैंसिल करे, ये आ गए एक्स, ठीक है। मैंने इस 9/100 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 654 इंटू 9/100 माइनस एक्स इंटू 9/100, ठीक है। मैंने देखा, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये मैं नीचे ले गया, 654/100 बराबर एक्स प्लस एक्स इंटू 9/100, ठीक है। अब देखिए, अब देखो ये आ गया है, चार चार वेरिएबल्स वेरिएबल्स एक तरफ हो गए, मैंने कांस्टेंट नंबर को एक तरफ रखा, इसके नीचे एक मान ले रहा हूँ। अब यहाँ देखिए 100x एलसीएम ले लिया, ये हो गए 9x, ये आ गया 109x अपॉन 100, और ये हो गया 654 इंटू 9/100। 100 से मैंने 100 नीचे के नीचे ही काट दिए, ऊपर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख लें, 654 गुणा 9 बराबर 109x, ठीक है। अब मैंने 654 गुणा 9 अपॉन 109 इंटू एक्स, देखिए सीधा सीधा भाग लग रहा है यहाँ, 6 का भाग सीधा सीधा जा रहा है, 109/6 ये होता है, और 6 इंटू 9 ये आ गया एक्स, ये आ गया 54 रुपीज। यानी दुकानदार ने वैल्यू को कम किया है, दुकानदार ने जो वैल्यू को कम किया है वो है 54 रुपये, आवश्यक कमी आ गई। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति, आप जा रहे हो, कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने देखा होगा हर व्यक्ति एक वार्निंग करता है, वो कहता है टैक्स वैक्स हम नहीं दे पाएंगे भाई, अपना देखो तुम, तुम्हें देना है, तुमने चीज़ ली है,
₹654 की आप देख लीजिए, एक व्यक्ति 654 का एक रेडियो एफएम एक दुकान से खरीदता है, उसे 9% बिक्री कर अलग से देना पड़ता है। लेकिन वह कहता है, वह दुकानदार से कहता है, भाई रेडियो मूल्य कम करने का अनुरोध करता है और उसे बिक्री कर सहित 654 ही देने पड़े। आपने आज मैंने अपना टॉपिक उठाया था इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम बन रही हो, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, जिससे आपको अगले टाइम हम अपनी अच्छी वीडियो आपके सामने पेश कर सकें। आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल्स। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।